प्राचीन भारत के हृदय में वातावरण में एक अद्भुत उत्सुकता व्याप्त थी। शांत और सौम्य भाव में विराजमान गौतम बुद्ध के चारों ओर सत्य के साधक एकत्र हुए थे। उस दिन बुद्ध एक गूढ़ और गहन शिक्षा देने वाले थे, अप्रतिक्रिया नॉन रिएक्शन की शक्ति पर। बुद्ध ने कहना आरंभ किया, मित्रों, कल्पना करो एक शांत सरोवर की जो घने वन के मध्य स्थित है। उसका जल स्वच्छ और स्थिर है, जिसमें आकाश और वृक्षों की छाया झलक रही है। अब सोचो, यदि कोई उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल दे तो लहरें उठने लगती हैं और उसका शांत स्वरूप विचलित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है। जब शब्द, कर्म या परिस्थितियां हमारे भीतर हलचल उत्पन्न करती हैं, तो वह हमारे मानसिक तरंग बन जाती है। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं, तो हमारी भावनाएं हमारे विवेक को ढक लेती हैं और अनावश्यक दुख उत्पन्न करती हैं। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बोले, परंतु यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया न करें, तो उसमें अपार शक्ति होती है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक नगर में एक कुशल धनुर्धर रहता था, जो अपनी अद्भुत एकाग्रता और निशानेबाजी के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह मैदान में अभ्यास कर रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और उसे अपमानजनक शब्द कहने लगा, ताकि वह क्रोधित हो जाए। पर धनुर्धर अविचल रहा। उसने अपने तीर एकाग्र मन से चलाए, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हुआ और धनुर्धर के पास जाकर बोला, तुमने मेरे अपमान का उत्तर क्यों नहीं दिया? धनुर्धर मुस्कुराया और बोला, कल्पना करो कि तुम्हारे अपशब्द तीर हैं और मेरा मन लक्ष्य है। यदि मैं तुम्हारे तीरों को अपने ऊपर लगने दूं, तो मेरा ध्यान भटक जाएगा। परंतु यदि मैं उन्हें अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता, तो मेरा लक्ष्य अचूक रहता है। बुद्ध ने कहा, उस धनुर्धर ने अप्रतिक्रिया की शक्ति को समझ लिया था। उसने जाना कि उकसावे पर प्रतिक्रिया देना केवल और अधिक नकारात्मकता को जन्म देता है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते, तब हम अपनी शांति और मन का नियंत्रण बनाए रखते हैं। हम सबके पास यह विकल्प है, जीवन की परिस्थितियों के प्रति शांत और स्पष्ट दृष्टि से प्रत्युत्तर देना। अप्रतिक्रिया की शक्ति इसी में है कि हम ठहरें, अपनी भावनाओं को देखें और फिर सजग होकर प्रतिक्रिया दें, न कि आवेग में। बुद्ध ने अंत में कहा, यह भावनाओं को दबाने की बात नहीं, बल्कि उन्हें समझने की प्रक्रिया है।